सभी सराय का एक कस्टोडियन था जिसे शाहना कहते थे। उनके बनाए हुए करीब 1700 सरायस आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ये रोड्स और सरायस को एम्पायर की आर्टरीज बोला जाता था। अपने एम्पायर की खबर रखने के लिए भी सरायस का इस्तेमाल डाक चौकी यानी न्यूज सर्विस की तरह किया जाता था। शेर शाह के एम्पायर में सिर्फ 2 जगह कस्टम्स ड्यूटी पे की जाती थी। बंगाल और बिहार के बॉर्डर की एक जगह सिकरी गली और दूसरा इंडस रिवर। इनके अलावा कहीं भी कस्टम्स लेना अलाउड नहीं था। शेर शाह ने अपने गवर्नर्स और आमिल्स को मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स को अच्छी तरह ट्रीट करने के डायरेक्शंस दिए थे। शेर शाह ने कुछ करेंसी रिफॉर्म्स भी की। उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के फाइन कॉइन्स बनवाए जो कि पहले मिक्स्ड मेटल के हुआ करते थे। उनके द्वारा बनाए सिल्वर रूपी लंबे समय तक स्टैंडर्ड कॉइन की तरह यूज होते रहे। उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर को भी फिक्स करने की कोशिश की जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स को अच्छा फायदा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास बदलाव नहीं लाए गए। कई विलेजेस को मिलाकर परगना कहते थे। उसके इंचार्ज को शिकदार कहते थे। मुंसिफ और आमिल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। परगना के ऊपर शिक और सरकार था जो शिकदर शिकदरान और मुंसिफ मुंसिफान के अंडर में था। कई सरकार मिलकर प्रोविंस बनाते थे। सही है। शेर शाह ने सल्तनत पीरियड से चली आ रही सेंट्रल मशीनरी को कंटिन्यू रखा। शेर शाह के एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से एम्पायर वीक हो गया था जो उनकी डेथ के बाद सामने आया। शेर शाह ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर खास ध्यान दिया। लैंड का प्रोड्यूस अब गेस वर्क पर बेस्ड नहीं था। अब सोन लैंड को मेजरमेंट करना जरूरी था। एक क्रॉप रेट यानी रे बनाया गया और स्टेट के शेयर को डिसाइड किया गया। स्टेट का शेयर प्रोड्यूस का 1/3 था। कैश और काइंड दोनों ही एक्सेप्ट किए जाते थे। एरिया सोन, टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेटेड और सभी पेजेंट्स के द्वारा पे किए जाने वाला अमाउंट एक पेपर पर लिखा जाता था जिसे पत्ता कहते थे। फैमिन्स और अदर नेचुरल कैलामिटीज के लिए सेस लिया जाता था। आर्मी पर भी उन्होंने खास ध्यान दिया। सोल्जर्स को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता था। उनका कैरेक्टर वेरीफाई करके हर सोल्जर का एक डिस्क्रिप्टिव रोल रिकॉर्ड किया जाता था जिसको चेहरा कहते थे। हॉर्सेस को इंपीरियल साइन से ब्रांड किया जाता था जिससे इंफीरियर हॉर्सेस न लाए जा सके। शेर शाह ने जस्टिस पर भी कंसिडरेबल एम्फेसिस दिया। उनके रूल में विलेज पंचायत और जमींदार्स लोकल लेवल पर सिविल और क्रिमिनल केसेस से डील करते थे। उनके सन इस्लाम शाह ने एक बिग स्टेप लिया। इस्लाम शाह ने लॉज को कोडिफाई किया जिससे इस्लामिक लॉ सिर्फ कुछ लोगों के इंटरप्रिटेशन से दूर रखा जा सके। इस्लाम शाह ने नोबल्स की पावर और प्रिविलेजेस को कर्ब करने की भी कोशिश की। इस पर कोई शक नहीं कि शेर शाह एक रिमार्केबल फिगर थे। वो एक ग्रेट बिल्डर थे। खुद के लिए बनाया हुआ सासाराम का उनका टूम न्यू स्टाइल के आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। यमुना के बैंक पर उन्होंने एक सिटी बनाई। पुराना किला बस इसका सोल सर्वाइवर है। शेर शाह के रेन में ही मलिक मोहम्मद जायसी का फेमस हिंदी वर्क पद्मावत लिखा गया। शेर शाह ने लेकिन कोई नई लिबरल पॉलिसी की शुरुआत नहीं की। जैसे जजिया उनके रूल में हिंदू से लिया जाता रहा और उनकी नोबिलिटी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अफगान से ली जाती थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन